आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि विगत 3-4 दिनों में यहाँ जो इतनी भारी बारिश हुई है, इस बारिश में आप लोगों ने पूरे राज्य में अपना कवरेज दिया। कई सूचनाएं आपके माध्यम से हमारे नॉलेज में आया और आज हमने पूरे राज्य के वरीय पदाधिकारियों के साथ बातचीत की और इस बारिश में हुए नुकसान और जो लोगों के ऊपर मुसीबतें आई है उन सब का आकलन करके यथाशीघ्र हमें बताएं ताकि उन सभी लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो पुल पुलिया सब टूटे गिरे बह गए उन सब का भी रिपोर्ट हमने मांगा है ताकि उन सब जगहों पर जल्द से जल्द काम चालू किया जा सके। और अभी जैसे ही पानी नीचे उतरेगा, जल जमाव सब खत्म होगा, उसके बाद जल्द से जल्द उन सब जगहों पर पदाधिकारी पहुंचकर वहां पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम पर लग जाएं, क्योंकि मौसमी बदलाव में कई सारी बीमारियां होती हैं और ये बारिश के समय में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस पर सतर्कता रखने के लिए हमने निर्देश दिया। सर, बिजली को लेकर क्या करेंगे सर? आपके पास कई जिलों में सर समस्याएं, उसके बारे में भी मैंने कहा है, बिजली के बारे में भी कहा है। अभी कैबिनेट की मीटिंग में भी हमारे कमरे का बिजली गुल हो गया। सर, एक और सवाल है सर, पलामू में पोस्ट ग्रेड का जो बहाली निकला उसमें बच्चे चाह रहे एग्जाम को सिर्फ मार्कशीट के आधार पर ना आ गया है और हमने इसको संज्ञान में लिया है। सर कल लास्ट टाइम हम आए थे सर, कास्ट सर्टिफिकेट जाति का नहीं बनती, शेड्यूल कास्ट का सर, SC का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। 1950 जो रख दिया है सर, वो बहुत ही मतलब हो ही नहीं सकता। हम लोग तो दलित है सर, SC है, पैसा नहीं है सर, कहीं जमीन नहीं है, कुछ नहीं, तो कहाँ से होगा सर? तो किसी का नहीं बन रहा, जिससे बच्चा लोग वंचित हो जा रहे सर, कोई एग्जाम नहीं पास कर पा रहे हैं। हर चीज़ का एक नॉर्म्स होता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं क्या? दिल से पूछिए, अपने आत्मा से पूछिए, झंझोड़ कर रख देगा आपको। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, खामियां दिखाइए, मैं मना नहीं किया हूँ, लेकिन खामियां का सॉर्ट आउट भी तो बताइए। अब लग रहा है कि एकदम इतना खराब आप लोग देते हैं, जो डॉक्टर्स का, जो वहाँ नर्सेज का, जो स्टाफ को मनोबल तोड़ देते हैं आप लोग। इसलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वहाँ अलाउ नहीं है यूट्यूबर को। लेकिन यूट्यूबर को कैसे आप रखिएगा? क्राइटेरिया क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आपका मान्यता होता होगा। मान्यता ले लीजिए, जैसे गाड़ी चलाते हो तो लाइसेंस लेते हैं कि नहीं? लाइसेंस क्यों लेते हैं? बिना लाइसेंस के गाड़ी चलेगी, गाड़ी पुलिस पकड़ेगा ना आपको। जब पुलिस पकड़ लेगा तो कार्रवाई होगा। तो मैं ये नहीं चाहता था कि यूट्यूबर तो हमारे हैं, तो जब आपको फॉलो बढ़ाना था, हम ही बढ़ाए आपका, हम ही चमकाए आपको, और आज हमें खिलाफ। हम अगर पाबंदी अगर लगाए हैं तो कोई इंटेंशन में गलत नहीं है, सपोर्ट कीजिए ना। हॉस्पिटल में पाबंदी है, अंदर जाके क्या देखना चाहते हैं? आपको जो बोलना हमको बोलिए, मैं तो सॉर्ट आउट करूंगा ही करूंगा। पाबंदी का मतलब पूरी हर जगह पाबंदी थोड़े है। सरकारी हॉस्पिटल में खामियां दिखा रहे हैं। अच्छा, चलिए, एक सवाल है कि HIV की रोकथाम के लिए का केंद्र बनाने की जो स्वीकृति है वो मिली है, इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार से मेरी मांग की थी कि HIV जो है यहाँ पे केंद्र नहीं है, पैसा देते हैं और उसको हम लोग विभाग की ओर से हम लोग पैसा बांट देते हैं, NGO को दे देते हैं, और वो सही काम नहीं हो पा रहा था। तो अब देखिए, जब मैं मंत्री आप लोग के आशीर्वाद से बना हो तो हर वो सेंटर यहाँ बनेगा, HIV सेंटर बनेगा। सेंटर से हम लेके आए हैं और झारखंड में बनेगा। आज धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मेरे हर प्रस्ताव को एकदम अप्रिशिएट करके वो बढ़ा देते हैं, तो मंजूरी मिला है।
सेंटर बनेगा और HIV रोकथाम के लिए हमें लगता है एक बहुत बड़ा ये एक कहिए कि लाइफलाइन होगा। कैसे योगा दिवस माना? कल योगा दिवस है, योग दिवस पर क्या तैयारी है राज्य सरकार की? देखिए कल योग दिवस है और आप सबको मालूम है कि पूर्व का बयान दिखेगा तो मैं योग का विरोध करता था। इसलिए करता था कि एक पार्टी लगता था कि एक पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, इसलिए मैं विरोध करता था। योगा किसी पार्टी का नहीं है। हमारी विपक्षी जो पार्टियां हैं वो तो अब आई है, योगा तो बहुत पहले से है। लेकिन मुझे विरोध था कि आप क्यों इतना लग रहा है कि आप ही योगा ला दिए, आप ही योगा करवा रहे हैं, आप ही माइलेज ले रहे हैं। तो अब देखिए अब इस मुकाम पे आप लोगों ने लाके खड़ा कर दिया मुझे। कल 6 बजे मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उसका ऑनलाइन करेंगे। एज ए मंत्री मेरा भी वहाँ रहना जरूरी है। तो मैं तमाम लोगों को, तमाम मंत्रियों को, तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को, तमाम व्यवसायियों को, तमाम बुद्धिजीवियों को और तमाम पत्रकार बंधुओं को मैंने इनवाइट किया है कि 6 बजे आप लोग आइए और हमारे साथ योगा कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि राफिया नाथ जो है वो भाजपा का नेत्री है और मैं योगा के लेकर मेरा विरोध था। मैंने कहा पहले मेरे विरोध कर रहा था, मैंने कहा था कि किसी एक पार्टी ने इसको हाईजैक कर लिया था। लेकिन अब मैं उनका जो मॉडल रूप में मैं उनको रख रहा हूँ, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप भी कल आइए, मॉर्निंग में आइए और हमारे साथ योगा कीजिए, योगा सिखाइए। और एज ए ट्रेनर मैं आपको रखूँगा। तो ये मेरा संदेश होगा। और जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। अब आइए। भाजपा के प्रवक्ता है फिलहाल और आपके खिलाफ तो कई बयान भी जारी नहीं अजय वो ट्रेनर है, वो योगा अच्छा जानती हैं। तो मैंने कहा है कि आप अगर आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो देखिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुआ। राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने आपदा विभाग की समीक्षा की। जिले के सभी डीसी से हम लोगों ने मिलकर वार्ता किया। इसमें जो मुख्य सचिव साहिबा भी थी, अविनाश जी भी थे और हम लोगों ने निर्देश दिया सभी जिलों को कि आप लोग बढ़िया से आकलन कर लीजिए कि आपदा में क्या क्या क्षति हुआ है, कितना क्षति हुआ है, कितना लॉसेस हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छा पहल किया है और डीसी को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार चौकस है। हर कोई भी आपदा हो उससे लड़ने के लिए सरकार तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयार हैं। दूसरी बात है, एक बात मैंने कहा है कि कल जो है बहुत बड़ी घटना घट गई। 6 लोगों सहित एक हमारे DPS के जो टीचर है, हमारे जो बच्चे को जो पढ़ाते थे म्यूजिक टीचर, वो पानी में बह गए। तो उसका काफ़ी अफसोस है हमको। हम राज्यवासियों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि कम से कम